द प्रोसेस बाय विच कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फिनॉल इसका एग्जाम्पल है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है जिसको बेकेलाइट बोलते हैं, नाइलॉन 6 है, टेराइलिन है, नाइलॉन 6 भी है। ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम नाइलॉन 6 की बात करें तो नाइलॉन 6 जो बना होता है वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन से बना होता है नाइलॉन 6। ये दो जो है मोनोमर यूज होते हैं इसको बनाने के लिए, नाइलॉन 6 को। ये दोनों के कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन से नाइलॉन 6 बनता है। अब एडिपिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 का होल 4 COOH और COOH, क्योंकि ये एसिड है, एडिपिक एसिड है। उसी तरीके से हेक्सामेथाइलिन डाइमाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 NH2 NH2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है नाइलॉन 6। किसके किसके कॉम्बिनेशन से? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। तो ये हमारा हुआ एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर हम फिनॉल के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिनॉल रेजिन्स आर हार्ड, रिजिड, स्ट्रॉन्ग विथ एक्सेलेंट हीट मॉइस्चर, केमिकल रेजिस्टेंस, दे पॉजेज एक्सलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो इसका यूज जो है दे आर वाइडली यूज इन मेकिंग डोमेस्टिक स्विचेज, प्लग्स, हैंडल्स ऑफ प्रेशर्स कुकर। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मोल्डेड आर्टिकल लाइक टेलीफोन पार्ट। टेलीफोन पार्ट जो होता है वो फिनोलिक रेजिन्स का बना होता है। अब डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस बिटवीन एडिशनल एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या क्या डिफरेंस है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी है कई बार। तो अगर हम इसकी पहले डिफरेंस की बात करें तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मोनोमर्स टू ग्रोइंग पॉलीमर चेन विदाउट लॉस ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। हमने बताया कि सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स का यूज होता है एडिशन पॉलीमर्स बनाने के लिए। उसी तरीके से मोनोमर्स जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स यूज होते हैं, सेम तरह के मोनोमर्स यूज नहीं होते हैं। मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर विथ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, NH3, CO2। इसमें क्या होता है कि जब मोनोमर्स कंबाइन करते हैं और मोनोमर्स कंबाइन करके जब पॉलीमर्स बनाते हैं तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जैसे H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा, अमोनिया मॉलिक्यूल का लॉस होगा, CO2 मॉलिक्यूल का लॉस होगा, CH3OH मतलब मेथाइल अल्कोहल का, जैसे मेथाइल अल्कोहल जैसे मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा इसमें, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। एडिशन पॉलीमराइजेशन में अगर बात करें, दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है कि इट इन्वॉल्व्स चेन रिएक्शन। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो इसमें चेन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, इसमें चेन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। तीसरा है दे आर फॉर्म्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म्ड, और मोनोमर्स हैव डाई और पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मोनोमर्स जो होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स होते हैं डाई और पॉलीफंक्शनल ग्रुप होते हैं। डाई मीन्स दो और पॉली मीन्स बहुत सारे। तो इसमें डाई और पॉलीफंक्शनल ग्रुप जो है होते हैं
कंडेंसेशन पॉलीमर्स में। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पॉलीथीन, पॉलीप्रोलिन, पीवीसी, टेफ्लॉन एटसेट्रा, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, एडिशनल पॉलीमराइजेशन के। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, तो नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, टेरेलिन, ग्लिप्टल बैकेलाइट क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। तो आई होप कि आपको जो है बताए और समझ में आया। हमने आज बात किया पॉलीमराइजेशन के बारे में और पॉलीमर्स के बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में, कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोगों ने बात की। थैंक यू।